गांव के साधु की भविष्यवाणी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध साधु महात्मा रहते थे। वे जंगल में एक कुटिया बनाकर साधना करते थे और कभी कभी गांव में आकर लोगों को आशीर्वाद और ज्ञान देते थे। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते और उन पर विश्वास करते थे। ये गांव बहुत समृद्ध था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ अजीब घटनाएं हो रही थीं। बारिश समय पर नहीं होती थी, फसलें सूख रही थीं और गांव में अशांति बढ़ती जा रही थी। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे थे, व्यापार ठप हो गया था और गांव का राजा भी चिंता में था। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि इस समस्या का हल साधु महात्मा से पूछा जाए। वे सब जंगल में उनकी कुटिया पर गए और हाथ जोड़कर बोले, महात्मा जी, हमारे गांव में बहुत परेशानियां आ गई हैं। कृपया हमें बताएं कि इसका कारण क्या है और इसका समाधान कैसे होगा। साधु महात्मा ने ध्यान लगाया और कुछ समय बाद बोले, ये सब गांव के लोगों के कर्मों का परिणाम है। जब तक लोग स्वार्थ, लोभ और झूठ से दूर नहीं रहेंगे, तब तक ये कठिनाई बनी रहेगी। लेकिन एक भविष्यवाणी भी है, यदि गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति एक विशेष कार्य करेगा, तो गांव की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। गांव के लोगों ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा जी, वह विशेष कार्य क्या है? साधु ने कहा, गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति मंदिर में जाकर सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करे और एक दीपक जलाए। जब तक वह दीपक जलता रहेगा, गांव की परेशानियां दूर होती रहेंगी। लेकिन यदि दीपक बुझ गया, तो इसका अर्थ होगा कि गांव में अब भी बुराई बनी हुई है। गांव में सबसे ईमानदार व्यक्ति को खोजने के लिए एक सभा बुलाई गई। राजा, व्यापारी, किसान, सैनिक सबने खुद को ईमानदार बताया, लेकिन जब उनके कर्मों की जांच हुई, तो उनमें कोई न कोई दोष निकल आया। कोई कर चोरी करता था, कोई झूठ बोलता था, कोई अपने कर्मचारियों का शोषण करता था। आखिरकार गांव के एक गरीब किसान रामू को सबसे ईमानदार व्यक्ति चुना गया। रामू मेहनती और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और जो भी कमाता, उसी में संतुष्ट रहता। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। गांव वालों ने तय किया कि वही मंदिर में जाकर दीपक जलाएगा। रामू मंदिर गया, भगवान के सामने सिर झुकाया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। फिर उसने एक दीपक जलाया और गांव के सभी लोग देख रहे थे कि क्या होता है। दीपक की लौ तेजी से जल रही थी, मानो उसकी सच्चाई को पहचान रही हो। धीरे धीरे गांव की परेशानियां कम होने लगीं। बारिश समय पर होने लगी, फसलें अच्छी होने लगी, लोग एक दूसरे से प्रेम और सम्मान से पेश आने लगे। राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने लगा। लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। कुछ स्वार्थी और लालची लोगों ने सोचा, अगर गांव में खुशहाली आ गई, तो हमें चोरी और भ्रष्टाचार का अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने मिलकर उस दीपक को बुझाने की योजना बनाई। एक रात, जब सब सो रहे थे, उन्होंने मंदिर में जाकर दीपक को बुझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक तेज आंधी आई और वे सब डरकर भाग गए। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि दीपक अब भी जल रहा है, तो वे समझ गए कि यह किसी सच्चे इंसान की प्रार्थना का प्रभाव है। ये देखकर गांव के लोगों ने अपने भीतर झांका। वे समझ गए कि जब तक वे ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक उनकी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। धीरे धीरे गांव के लोग अपने बुरे कर्मों से तौबा करने लगे। उन्होंने निर्धनों की सहायता करनी शुरू की, व्यापार में ईमानदारी अपनाई और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ाया। रामू का सम्मान गांव में और बढ़ गया और साधु महात्मा ने जब ये देखा, तो वे मुस्कुराए और बोले, अब मेरी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। जब लोग खुद को सुधारते हैं, तभी उनके जीवन में सुख शांति आती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समाज की उन्नति के लिए हर व्यक्ति को अपने भीतर ईमानदारी और नैतिकता का दीप जलाना चाहिए। जब तक हम स्वार्थ, लोभ और झूठ को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारी परेशानियां बनी रहेंगी। लेकिन यदि हम सच्चाई और प्रेम को अपनाएं, तो हमारे जीवन में भी उजाला आएगा।